हमने वर्स 2.53 तक कवर किया था और उसके साथ हमने चैप्टर 2 के पहले 3 पार्ट कवर करे थे। पहले 3 पार्ट में सबसे पहले अर्जुन प्ली करते हैं भगवान से कि मुझे रास्ता दिखाइए। उसके बाद भगवान उस अजर अजन्म देहिना इटर्नल सोल के बारे में बताते हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि आपका राइटफुल कर्म क्या है, उसको आपको कैसे करना चाहिए। ये 3 पार्ट बताते हैं। अब हम लास्ट पार्ट में आ गए हैं चैप्टर 2 के, और ये वर्सेस 54 से 72, ये 19 वर्सेस हैं। पर इन वर्सेस में भगवान बताते हैं कि जो सेल्फ रियलाइज्ड है व्यक्ति, जिसने आत्म रियलाइजेशन प्राप्त कर लिया है, उसके क्या गुण होते हैं, ये बताएंगे। टुडे वी विल कवर 10 वर्सेस 2.54 to 2.63. So let's start off first with the literal translation of these 10 verses and then we will talk about some interesting things. तो वर्स 24 है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि त अस्य केशव स्थित दी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण, जो स्थित प्रज्ञ है, मतलब जो सेज, जो जिसकी बुद्धि स्टेडी है, प्रज्ञ मतलब इंटेलिजेंस और स्थित मतलब स्टेडी, जिसकी बुद्धि स्टेडी है, उसके क्या गुण होते हैं। और ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है ये समाधि के स्टेट में भी होता है। तो जो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्टेडी है और जो शांत है समाधि में और एक्सटेसी में, इनर ब्लिस में है, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो किस तरह से बात करता है, वो किस तरह से बैठता है और किस तरह से चलता है। तो ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान से। वर्स 55 है, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तत् उच्यते। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वो व्यक्ति जिसने अपने मन के सारे डिजायर, सारे काम को निकाल दिया, मन से उत्पन्न सारे काम को हटा दिया है और वो अपने आप में संतुष्ट है, अपने सेल्फ में ही संतुष्ट है, उसका जो सेल्फ है वो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी उसको स्टडी इंटेलिजेंस का कहते हैं। यहां पर नोटिस कीजिए, इसमें 2 बार आत्म का प्रयोग होता है। आत्मनि एव आत्मना मतलब सेल्फ इज सैटिस्फाइड इन द सेल्फ, राइट। और ये जो ड्यूअल यूजेज है, इसको परमहंस योगानंद बताते हैं कि जो आपका आउटर सेल्फ है, जो इगोइस्टिक सेल्फ है, वो इनर सेल्फ में संतुष्ट है। ये इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज वर्स 55। वर्स 56 इज दुखेशु अनद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। तो भगवान कहते हैं कि जो दुख में अनउद्विग्न मन है, जिसका माइंड एजिटेटेड नहीं है दुख में, और जो सुख के समय भी अटैचमेंट जिसको नहीं है, जो अटैचमेंट से फ्री है, जिसको राग नहीं है, जिसने भय और क्रोध को छोड़ दिया है और जिसकी बुद्धि स्थित है, उसको मुनि कहते हैं, उसको सेज कहते हैं, उसको वाइज कहते हैं। देन वर्स 57 है, यह सर्वत्र अन अभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो भगवान कहते हैं कि जो हर एक चीज से अनअटैच, इसको किसी चीज से स्नेह नहीं है, न वो बहुत ज्यादा खुश होता है और न बहुत ज्यादा दुख करता है, चाहे उसके साथ शुभ होता है या अशुभ होता है, उसकी बुद्धि को प्रतिष्ठित कहते हैं, उसकी बुद्धि को एस्टैब्लिश्ड कहते हैं, उसकी बुद्धि को वेल पॉइज्ड कहते हैं, उसकी बुद्धि को स्थित प्रज्ञ या प्रतिष्ठित कहते हैं, स्टेडी कहते हैं। तो ये वर्स 57 था। वर्स 58 है, यदा संहर्ते च अयम कुर्मो अंगानीव सर्वश इंद्रियाणीम इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो भगवान कहते हैं कि वो जो एक कछुए की तरह अपने सारे लिम्स को अपने अंदर बुला लेता है, अपने अंदर कर लेता है अपने सारे अंगों को, उसी तरह से जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट से, जिन ऑब्जेक्ट्स के प्रति इंद्रियां आकर्षित होती हैं, इंद्रियों को उन ऑब्जेक्ट से जो विड्रॉ कर लेता है, उसकी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कहते हैं, उसकी इंटेलिजेंस को एस्टैब्लिश्ड कहते हैं या वेल सीटेड कहते हैं। तो ये वर्स 58 था। वर्स 59 है, विषया निवर्तन्ते निहारारस्य देहिनः रसवर्जम
रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ निराहार पर है, फिजिकली फास्ट कर रहा है, वो विषयों से, वो मटेरियल ऑब्जेक्ट से तो अपना मन हटा सकता है, लेकिन उसके रस के प्रति उसका अट्रैक्शन फिर भी रहता है। लेकिन जिसने परम को देख लिया, जो परम को समझता है, जो सोल को समझता है, या जो स्पिरिट या गॉड को समझता है, उसको रस से भी उसका मन हट जाता है, वो उससे भी फ्री हो जाता है। सो दिस इज वर्स 59। देन वर्स 60 ही है, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, जो बहुत यत्न भी कर रहा है, जो बहुत स्ट्राइव भी कर रहा है, उस बुद्धिमान व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है कि उसकी जो इंद्रियां हैं वो फोर्स के साथ, बहुत जोर के साथ उसके मन को हर लेती हैं। द पावरफुल एक्साइटेबल सेंसेस forcibly seize the consciousness of even one who has a high degree of enlightenment, who is wise. बुद्धिमान के भी कॉन्शियसनेस को बहुत फोर्स के साथ ये इंद्रियां जो कि बहुत पावरफुल हैं वो हर लेती हैं। देन वर्स 61 है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अपने सारे इंद्रियों को संयमित कर लिया है और मुझ पर जिसका फोकस है और उसका हर चीज संयमित है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, यानी उसकी बुद्धि वेल पॉइज्ड, उसकी अंडरस्टैंडिंग वेल पॉइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड है। देन वर्स 62 एंड 63 एक साथ पढ़ देता हूं मैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे ध्यान करने से अटैचमेंट होता है, संग होता है। अटैचमेंट से डिजायर होता है, काम होता है। काम अगर नहीं पूरा हो तो क्रोध होता है, एंगर होता है। क्रोध से सम्मोह यानी डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन से आपका जो इंटरप्रिटेशन है, स्मृति विभ्रमित हो जाती है, इंटरप्रिटेशन विभ्रमित हो जाता है। इंटरप्रिटेशन के नाश से बुद्धि का नाश होता है, इंटेलिजेंस का नाश होता है। और अगर इंटेलिजेंस का नाश हो गया तो आपका हर चीज नष्ट हो जाता है, आप प्रणश्यति हो जाते हैं, आपका फुल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये वर्स 63 है। तो ये तो थे ट्रांसलेशन ऑफ दीज वर्सेस। नाउ आई टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप देखेंगे कि ये सारे सेल्फ रियलाइज्ड के जो जितने भी वर्सेस हैं, इसमें बार बार भगवान बोलते हैं कि वो जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जो शांत है, हर चीज को संयमित तरीके से देख रहा है, इक्विलिब्रियम में है, वो स्थित प्रज्ञ है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये उसी का है जो शाश्वत शांति की तरह प्राप्त हो गया। ये जो चेहरा है ये वो उस खुशी के साथ है जो भगवान बुद्ध और गुरु नानक के चेहरे पर है, जिसने ज्ञान, धर्म या कर्म योग से हाईएस्ट हैप्पीनेस को, इटर्नल पीस को प्राप्त कर लिया। वही डेफिनेशन है, राइट, इन सारे के सारे वर्सेस में स्थित प्रज्ञा, सेल्फ रियलाइज्ड का। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस, राइट। गॉड इज डिस्क्राइबिंग the meaning of realizing him, right, and what it will look like. So that is the essence of these verses. और बाकी 9 जो verses हैं इस चैप्टर के, उसमें भी यही होगा। अब इसमें 2 verses जो हैं, जो important हैं, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं, वो है वर्स 60 और 61। वर्स 60 और 61 पढ़ दे रहा हूं। 60 है, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान भी है ना, हे कौन्तेय, और जो बहुत यत्न भी कर रहा है, उसकी जो ये पावरफुल इंद्रियां हैं फोर्स के साथ उसके मन को हर लेती हैं कई बार। और वही व्यक्ति जिसने इन सब को संयमित कर लिया है, जिसकी सारी इंद्रियां हमेशा उसके वश में हैं, और जिसका जो मुझ पर युक्त है, मुझ पर फोकस्ड है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ये भगवान कह रहे हैं। अब ये वर्सेस आर वेरी सिमिलर टू अनदर वेरी फेमस वर्स जो चैप्टर 6 का वर्स 35 है।
जिसमें भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये वर्सेस वेरी सिमिलर हैं। इसमें भी भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। नोट कीजिए शब्दों का प्रयोग, अभ्यास विच मीन्स प्रैक्टिस, वैराग्य विच मीन्स रिस्ट्रेन। प्रैक्टिस एंड रिस्ट्रेन टुगेदर मेक्स परसिवरेंस, राइट? सो एक्शन कैन नॉट बी विदाउट परसिवरेंस। कल मैं आपको बता रहा था कि एक्शन निरुद्देश्य नहीं हो सकता, निःकौशल नहीं हो सकता, निःयतन नहीं हो सकता, परसिवरेंस के साथ नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। बिना निर्बुद्धि नहीं हो सकता, बिना राइट डिस्क्रिमिनेशन के नहीं हो सकता। तो ये जो वर्स 2.60 और 2.61 है, जिसको ज्यादा पावरफुली भगवान ने वर्स 6.35 में कहा है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य करना जरूरी है, उसके बिना कर्म नहीं हो सकता। सो कर्म यतन के बिना नहीं हो सकता है। कर्म is got to be with perseverance, right? निष्फल निसंग कर्म का मतलब नहीं कि परसिवरेंस ही मत कीजिए, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। जो मुझ पर फोकस है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, भगवान कह रहे हैं। तो यहां पर मुझ पर का मतलब क्या है, राइट? तो एक तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि भगवान कह रहे हैं कि बिलीफ होना चाहिए, राइट? आई हैड सेड कि भक्ति, परमहंस योगानंद कहते हैं कि भक्ति जो है वो नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। और यहाँ पर भी भगवान फोकस करने के बात कर रहे हैं, अपने ऊपर बिलीव करने की बात कर रहे हैं। और ये बिलीफ जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। व्हेन समबडी इज इल ऑल्सो, तब लोग साइकोसोमैटिक बातें करते हैं। मतलब कहते हैं कि अगर आपका दवाई पर विश्वास है, डॉक्टर पर विश्वास है, तो आपका जो इम्पैक्ट होगा इन दवाइयों का या डॉक्टर का वो ज्यादा होता है। बिलीफ मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो यहां पर भी मत पर का एक इंटरप्रिटेशन है कि बिलीफ रखेंगे तो दिस जर्नी बिकम्स ईजियर फॉर यू। अगर आपके पास बिलीफ ही नहीं होगा, देन यू नो इट बिकम्स टफर। आई थिंक दैट इज वन पार्ट। फिर दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका यह है कि अगेन मुझ पर का मतलब क्या है, भगवान क्या है, हु इज मी, मत क्या है। और रियलिटी यह है कि मत को आप जैसे इंटरप्रेट करना चाहें वैसे हैं। अगर आप फिजिकल फॉर्म में करना चाहें तो फिजिकल फॉर्म में है, अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त करना चाहें तो वो भी है। शांतिम शाश्वत शांतिम अधिगच्छति, अगर आप इटर्नल पीस को आप मत समझते हैं तो वो भी सही है। अगर आप योग कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस इन वर्क को समझते हैं या अटेनिंग ट्रू नॉलेज को समझते हैं तो वो भी मत पर है। ये सारे के सारे मत पर के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, इटर्नल पीस या चिदानंद या कर्मसु कौशलम या कोई भी फॉर्म, राइट? ये सारे के सारे मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकते हैं उस मुझ पर का। और ये सब जो आपको उचित लगता है उसको फॉलो कीजिए। बट ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। एक्शन कैन नॉट बी विदाउट ऑब्जेक्टिव, राइट? दिस इज पॉइंटिंग ऑब्जेक्टिव है। एंड परमहंस योगानंद कहते हैं, और कई जगह गीता में आगे आप देखेंगे भगवान कहते हैं सारे कर्म मुझ पे समर्पित करके तुम कर्म करो। और गिव ऑल एक्शंस टू मी, ये सरेंडर ऑल एक्शंस टू मी, राइट? और ये मी क्या है? मी कुछ भी हो सकता है कि शाश्वत शांति आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आप एक्शंस कर रहे हैं। कर्मसु कौशलम आपका ऑब्जेक्टिव है, उस पर आप फोकस करें। अव्यक्त अनंत का को समझना आपका ऑब्जेक्टिव है, उस पर आप फोकस करें। ऑब्जेक्टिव जरूरी है। और मत पर के मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। So we'll stop here today. Hope you like this discussion.